ओम लंबोदराय नमः। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, हम आपके सामने एक भगवान श्री गणेश जी की छोटी सी कथा लेके आए हैं, जिसे सुनने मात्र से ही मनोकामना की पूर्ति होती है। कथा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए बिना देर करते हुए हम कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के वहाँ काम करने के लिए जाती थी। बदले में बड़े भाई की पत्नी उसे थोड़ा सा खाना और पुराने वस्त्र देती थी, जिससे छोटे भाई के घर का गुजारा चलता था। देवरानी जब उसे अपने घर पर आटा छानती थी तो वह आटा छानने का कपड़ा अपने घर लाकर धो लेती थी। उस पानी को अपने पति को पिला देती थी। जब बचा हुआ खाना अपने बच्चे को देते थे। एक दिन जेठानी ने उपवास किया हुआ था और किसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो उसने अपनी देवरानी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और वहाँ आटे का कपड़ा भी नहीं ले आ पाई, क्योंकि जेठानी ने देख लिया था कि वह आटे का कपड़ा घर ले जाती है। इसलिए जेठानी ने उससे कहा कि वो कपड़ा धोकर जाए। इसलिए उस दिन आटे के कपड़े को नहीं ले आ पाई। जब पति ने कहा कि लाओ मुझे आटा मिला हुआ पानी दो, तो उसने कहा आज वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि जेठानी ने वहीं रखा लिया है। तो पति को बहुत गुस्सा आया कि वो पूरे दिन उसके घर पे काम करती है और बदले में सिर्फ आटे का कपड़ा और बचा हुआ खाना लेकर आती है, फिर भी उसे वह कपड़ा नहीं दिया, तो वह वहाँ क्यों जाती है। और अपनी पत्नी को बहुत गुस्सा किया और बहुत ज़्यादा मारा पीटा, और उसकी पत्नी मार खाते रही, दर्द सहती रही। भगवान गणेश जी का नाम लेते लेते गणेश जी कहते हुए उसे नींद आ गई। सपने में गणेश जी आए और बोले मुझे भूख लगी है। तो पत्नी ने कहा मेरे वहाँ प्रभु कुछ नहीं है, बस यही जूठे भोजन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं आपको खाने को क्या दूँ। तो गणेश जी ने कहा कि जो भी कुछ हो मुझे दे दो। तो उसने कहा जो बचा कुचा है जाके आप खा लीजिए। तो गणेश जी वो सारे भोजन खा लिए। खाने के बाद उन्हें सोच लगी, तो उन्होंने पूछा मुझे सोच लगी है, मैं कहाँ करूँ। तो देवरानी ने बोला कि मेरा घर पूरा खाली पड़ा है, आपको जहाँ करना है वहाँ कर लो। तो गणेश भगवान ने सोच करने के बाद फिर पूछा कि मुझे पूछना है, मैं कहाँ पूछूं। देवरानी को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा मेरे सर पे पूछ लो। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया और अंतर ध्यान हो गए। जब देवरानी की आंख खुली तो उसने देखा कि गणेश जी के सोच करने के स्थान पे जवाहरात, हीरे, मोती, सोना, चांदी आदि चीज़ों से भरा पड़ा हुआ था। वह बहुत खुश हुई। जब जेठानी के यहाँ काम पर नहीं गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा और कहा जाओ अपनी चाची को बुला लाओ। तो जब बच्चे चाची के वहाँ आए और बोले कि चाची काम करने के लिए चलिए, तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। उनके बच्चों ने देखा कि देवरानी के घर में बहुत सारी चीज़ें चमक रही हैं, नए बर्तन हैं, नए वस्त्र से घर भरा पड़ा हुआ है। वो आके सब अपनी माँ को बताए तो उसकी माँ अचंभित और आश्चर्यजनक तरीके से चौंक गई। वो उसने सोचा कि ये बच्चे ऐसे ही कह रहे होंगे। उसने खुद आकर वहाँ देखा तो वाकई देवरानी का घर बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था। सभी जगहों पर हीरे, मोती, जवाहरात दिखाई दे रहे थे। जब उसने पूछा कि ये क्या हुआ, तो देवरानी ने रात वाली सारी बातें अपनी जेठानी को सुना दी। जेठानी धन की भूखी सारी कहानी अपने पति को बताने लगी और कहा कि आप भी मेरी पिटाई करो। और पति ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन जेठानी नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं, आप मुझे मारो। जेठानी के पति ने उसे मारना शुरू किया। वह गणेश जी कहते हुए वो बेहोश हो गई और गणेश जी का नाम लेते लेते उसे रात में नींद आ गई। तो गणेश जी उसके सपने में भी आए। तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है,
तो जेठानी कही, मेरे घर में तो बहुत सारे पकवान हैं, देवरानी के घर में तो जूठा ही था, आपको जो इच्छा करे वो खा लीजिए। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने जेठानी से कहा कि मुझे सोच लगी है। तो जेठानी धन की भूखी, उसने कहा कि प्रभु, देवरानी का घर तो छोटा सा ही था, मेरा घर बहुत बड़ा है, आपका जहाँ मन करे वहाँ कर लीजिए। तो उन्होंने वैसे ही किया। सोच करने के बाद फिर भगवान गणेश जी ने कहा, मुझे पूछना है, मैं कहाँ पूछूं? तो जेठानी ने कहा कि प्रभु आप मेरे सर पे पूछ लीजिए। भगवान गणेश जी ने ऐसे ही करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। जब जेठानी जी की आंखें खुली तो बहुत बदबू आई। देखा कि पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी हुई थी, कुछ चारों तरफ कूड़े कचड़े पड़े हुए थे। गणेश जी महाराज, ये क्या किया आपने? देवरानी को तो बहुत सारा धन दिया और मेरे यहाँ कूड़ा कर दिया। गणेश जी प्रकट हुए और कहें कि तुम्हारी देवरानी तो पति धर्म को निभाते निभाते मार खाई और तुम धन की भूखी लालच में मार खाई, इसलिए ऐसा हुआ। तो जेठानी बोली, जी महाराज गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि मैं तभी यह सब कुछ साफ करूंगा जब तुम धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दोगी। तो जेठानी ने कहा ठीक है, मैं आधा धन अपनी देवरानी को दूंगी। और उसने वैसे ही किया। भगवान गणेश जी जैसे देवरानी को दिया वैसे सबको देना, जैसे जेठानी को दिया वैसे किसी को नहीं देना, सुनने वाले को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करना। जय श्री गणेश। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जय श्री गणेश।